गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और हमारा टॉपिक है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें टॉपिक में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसलिए हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल लेकर, ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। ठीक है चिल्ड्रन, अब हमारा जो क्वेश्चन हमने लिया है, फाइंड द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन गिवन बाय f(x) is equal to x minus 2 raised to the power 4 x plus 3 raised to the power cube has number 1 local maxima, second point local minima and third points हमारा points of inflection। इसको हम डिफाइन करेंगे कि लोकल मैक्सिमा हम कैसे फाइंड करते हैं, लोकल मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं, फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारे क्या निकल के आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने फंक्शन को लेते हैं सॉल्यूशन में। f(x) इज इक्वल टू x माइनस 2 रेज टू द पावर 4 x प्लस 1 रेज टू द पावर 3। नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x f dash x। This is first function and this is second function. First function as it is x minus 2 raised to the power 4, differentiate second function 3x plus 1 and 3 minus 1 power 2, again differentiate x plus 1 into 1 plus second function as it is x plus 1 raised to the power 3 and differentiate first function 4x minus 2 power 3. Now come on the less power of the given function x plus 1 power 2 x plus 1 power 3, take common x plus 1 power 2 and x minus 2 power 3. Remainder in bracket x3 into x minus 2 raised to the power 1 because 3 power we have taken common plus 4 x plus 1 raised to the power 1. Now solve x plus 1 square x minus 2 cube multiply 3x minus 6 plus 4x plus 4। इस फंक्शन को ऐसे रखेंगे हम x plus 1 स्क्वायर x minus 2 क्यूब ब्रैकेट 3x plus 4x ऐड करने के बाद हो गया 7x minus 6 plus 4। 6 आपका ग्रेटर है इसलिए माइनस 2 आ गया, ये हमारा डिफरेंशिएट आ गया। अब इनको हम अलग अलग करके जीरो को इक्वल करेंगे फॉर मैक्सिमा एंड फॉर मिनिमा। इफ x plus 1 square is equal to 0 then implies that x is equal to minus 1. If x minus 2 power cube is equal to 0 implies that x is equal to 2. And last one, if 7x minus 2 is equal to 0 implies that x is equal to 2 upon 7। हमारे पास में जो क्रिटिकल पॉइंट निकल के आए, एक पॉइंट आया -1, दूसरा पॉइंट आया हमारा 2 और थर्ड पॉइंट आया हमारा 2 अपॉन 7। इस प्रॉब्लम को अब हम लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्लियर करने के लिए हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, और नंबर लाइन ड्रॉ पे हमें पता चल जाएगा कौन सा पॉइंट हमारा लोकल मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट हमारा लोकल मिनिमा है और किस पॉइंट पे हमारा फंक्शन पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। नाउ अब हम ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन। -1 ये वाला पॉइंट आ गया हमारा।
अब 2/7 और 2, इसमें हमारा 2/7 छोटा पॉइंट है, तो इसलिए पहले हम यहाँ पे 2/7 ले लेंगे। उसके बाद इधर वाला पॉइंट हम लेंगे 2। इधर नेगेटिव में इन्फिनिटी होता है, इधर पॉजिटिव में इन्फिनिटी होता है। आगे तक इस नंबर लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम चेक करते हैं -1, यानी -1 से छोटे वाला पॉइंट। हमारा फंक्शन है x+1² x-2³ 7x-2, हमारा डिफरेंशिएट करके इतना आ गया। इसमें हम वैल्यू फिक्स करते हैं, उसको हम यहाँ चेक करेंगे। पहले हम 1 से छोटी वैल्यू कोई भी ले लेते हैं, मान लीजिए -2 ले लेते हैं। -2 को हम इस फंक्शन में रखेंगे, पहले यहाँ रखेंगे, तो इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, इस पे कोई भी वैल्यू रख दिया हम नेगेटिव या पॉजिटिव, तो इस वाले फंक्शन का जो सिंबल आएगा वो प्लस आएगा। अब हम इसमें रखते हैं -2, और -2 ये हो गया आपका -4, और -4 इसकी पावर हमने 3 लगाया तो साइन आएगा आपका माइनस का, वो भी 64। हमें साइन लेना है, नंबर नहीं लेना है। यहाँ पे हमारा साइन आया माइनस। लास्ट वाला ये वाला पॉइंट इस वाले फंक्शन में रखना है हमें -1, तो ये आपका -7 और -2 -9 हो गया। -9, इसका साइन भी नेगेटिव आया। अब हमारे पास में इस फंक्शन को कम के लिए रखने के लिए माइनस माइनस ये वाला प्लस हो गया और ये वाला प्लस, यानी यहाँ पे जो हमारा साइन आ गया प्लस आ गया। अब उसके बाद में इससे बड़े वाला पॉइंट और इससे छोटे वाला पॉइंट, -1 और 2/7 के बीच में एक पॉइंट 0 भी आता है, तो हम 0 अपने फंक्शन में रखेंगे। यहाँ पे 0 रखेंगे तो प्लस का साइन आएगा, और यहाँ पे 0 रखेंगे तो -2 का होल क्यूब नेगेटिव साइन आएगा। यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो फिर से हमारा नेगेटिव साइन आएगा। अब नेगेटिव साइन और नेगेटिव साइन हमारा फिर से यहाँ पे पॉजिटिव सिंबल आ गया। अब 2/7 और 2 के बीच में हमें कोई भी साइन कोई भी नंबर रखना है, तो इससे पहले हम 1 रख लेते हैं, 2 से छोटा इससे बड़ा। जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो प्लस का सिंबल आएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये आपके 1 -2 -1 की पावर 3 आएगा, तो माइनस साइन आएगा। पहले वाले में प्लस साइन आया, सेकंड वाले में माइनस साइन आया, और थर्ड वाले में हम 1 रख रहे हैं, तो थर्ड वाले में हमारा ये प्लस का हो गया 7 और ये 2 माइनस का, तो 7 में से 5 तो प्लस का साइन आएगा। अब हमारा ये प्लस और ये माइनस, तो साइन आ गया हमारा यहाँ पे माइनस का। अब उसके बाद में 2 से हम ग्रेटर वैल्यू, 2 से हम कोई भी ग्रेटर वैल्यू इसमें रखेंगे तो सारे साइन हमारे पॉजिटिव आएंगे, ये प्लस और ये भी प्लस, तो यहाँ पे हमारा सिंबल आ गया प्लस। अब हम चेक करते हैं कि किस पॉइंट पे हमारा मैक्सिमा है, किस पॉइंट पे हमारा मिनिमा है, और किस पॉइंट पे हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब इस पे देखिए, -1 से जब हम इधर से इधर जाएंगे तो साइन में कोई भी चेंज नहीं है, प्लस प्लस दोनों ही प्लस साइन है हमारे इंक्रीजिंग डायरेक्शन में, इसलिए हमारा जो -1 वाला पॉइंट है इसमें साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए आपका ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। एट x = -1, इस पे हमारा फंक्शन इन्फ्लेक्शन हो गया, क्योंकि इसमें हमारा साइन चेंज नहीं है। अगर यहाँ पे माइनस होता तब भी हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता, लेकिन अगर साइन चेंज होता है तब हमारा मैक्सिमा और मिनिमा पे चलते हैं। अब पॉइंट आता है हमारा 2/7 एट x = 2/7। इस पे चेक करते हैं, इस पे हमारी इंक्रीजिंग डायरेक्शन में प्लस साइन से नेगेटिव साइन पे जा रहा है, और अगर हमारा कोई भी फंक्शन प्लस साइन से नेगेटिव साइन पे जाता है तो समझ लीजिए वो आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होता है। यानी ध्यान रखेंगे चिल्ड्रन, प्लस से माइनस पे जाना है, तो प्लस से माइनस पे मैक्सिमम, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा मैक्सिमम। एट x = 2, x = 2 पे देखेंगे इंक्रीजिंग डायरेक्शन में माइनस से प्लस जा रहा है। अब माइनस से प्लस जा रहा है तो समझ लीजिए ये होता है पॉइंट ऑफ मिनिमम।
इस पे हमारा फंक्शन मिनिमा होगा। एनसीईआरटी और आरटी शर्मा में थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है कि एनसीईआरटी में कहीं ये आपके पॉइंट्स पे कहीं मैक्सिमा दे रखा है, कहीं मिनिमा दे रखा है, तो उसमें आप देख लेंगे। जो मैंने आपको टॉपिक क्लियर किया है उस टॉपिक में आपको यही देखना है कि पहले पॉइंट्स निकाल लीजिए, वो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद में हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद में फिर हम उन पॉइंट्स पे उसका मिनिमम पॉइंट रखेंगे, उसका मैक्सिमम पॉइंट रखेंगे, फिर चेक करेंगे कि हमारे अगर उस फंक्शन के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में नेगेटिव साइन नेगेटिव आ रहा है तो भी आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, यानी साइन सेम आ रहे हैं तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, और साइन चेंज होते हैं तो उसमें आपके मैक्सिमम मिनिमा पॉइंट आते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लियर किया, -1 पे प्लस प्लस दोनों साइन सेम आ रहे हैं तो समझ लीजिए ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, कोई सॉल्यूशन नहीं इसमें। उसके बाद में फिर -1 से आगे इस वाले पॉइंट पे पहुंचे तो यहाँ पे हमारा प्लस साइन से नेगेटिव साइन पे जा रहा है, प्लस साइन से नेगेटिव साइन पे जा रहा है, तो आप देख लीजिए ये आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। उसके बाद 2 वाले पॉइंट पे हमने देखा तो इसमें आप देखेंगे कि माइनस साइन से प्लस जा रहा है इंक्रीजिंग डायरेक्शन पे, तो ये आपका मिनिमा पॉइंट हो गया। तो डियर चिल्ड्रन, आपको ये वाला क्वेश्चन समझने के बाद में किस किस तरीके से लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम निकालेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आप बहुत सारे इससे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।